आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। मुझे कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है जब मैं ये सारी चीजें सुनता हूँ। सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, नील मोहन, लीना नायर और ऐसे बहुत सारे सीईओज, इंजीनियर्स, डॉक्टर, एंटरप्रेन्योर, बहुत सारे ऐसे ब्रिलियंट माइंड है जो कि ऑलरेडी इस देश को छोड़कर जा चुके हैं और जिस देश में सेटल हो चुके हैं वहां पर वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं, उस देश की कंपनियों को और उस देश को तरक्की पे ले जाने का काम कर रहे हैं, उस देश के बारे में सोच रहे हैं। वो इस देश के बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोच रहे हैं। लेकिन हम जहां देखो तहां इन्हीं की चर्चाएं करते रहते हैं, इन्हीं की बात करते रहते हैं। क्यों करते हैं भाई? जब जब आपको सोचना था तब आपने सोचा नहीं। अब वो दूसरे देश में सेटल हो चुके हैं, इस देश के बारे में तनिक भी ख्याल नहीं है उनको, तब आप उनकी बात करते हैं, बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं। क्यों भाई? ये बकवास करना बंद करिए। और इनमें उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि भाई किसी भी डेवलप कंट्री के अंदर जब कोई बंदा जाता है, देखता है भाई इतनी सुविधाएं हैं, इतना अच्छा माहौल है, गवर्नमेंट भ्रष्ट नहीं है, जितना टैक्स यहाँ मिलता है उतना ही टैक्स वहां भी मिलता है, छोटी कंट्रियों के अंदर उतना ही टैक्स वहां भी मिलता है, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं है, लूट मार सत्ता हनक कुछ भी नहीं है वहां पे। ना वहां पे ज्यादा केओस है, ना कूड़ा करकट है, हर कोई पढ़ा लिखा है, सिविक सेंस लोगों के अंदर है, इधर उधर थूकता नहीं है, कोई भी इधर उधर कचरा नहीं फैलाता है। तो लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट के साथ, लेकिन गवर्नमेंट वहां की स्ट्रिक्ट भी है भाई, ये भी देखो। लोग सजग जब होते हैं जब गवर्नमेंट ठोस कदम उठाती है। तो भाई कोई भी बंदा जब यहां से जाता है दूसरी कंट्री के अंदर, उसको जाने का मौका मिलता है, वहां पे जब वो देखता है इतनी सारी चीजें, तो हर कोई सेटल होना चाहता है। तो वो सेटल है और उनके बारे में चर्चाएं करना बंद करिए। इतनी सारी चीजें अपने देश के अंदर हो चुकी, युद्ध हो चुके और बड़े बड़े कांड हो चुके, बम ब्लास्ट हो चुका। कभी भी इनका एक भी आपको कमेंट देखने को मिला? कभी भी इन्होंने अपने देश के बारे में कुछ बातें की, चर्चाएं की? किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मुझे बता दीजिए, तो कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। ये अपने इस देश के बारे में चू तक नहीं करना चाहते हैं, जो इनकी जन्मभूमि है, जहां पे ये पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, जवानी इनकी यहीं पे बीती है, यहीं पे जवान हुए हैं। लेकिन फिर भी आज ये अपने इस देश के बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो वहां पे बहुत शांति से अपना जीवन गुजार रहे हैं। तो जब सोचना था तो हमने सोचा नहीं, अब उनको हम जीने नहीं दे रहे हैं और उन्हीं के बारे में बता रहे हैं, ताकि लोग भी, हमारे बच्चे, हमारे युवा जो हैं, वो उन्हीं की तरह बने। अच्छी बात है, उन्हीं की तरह टैलेंटेड बने, पढ़े लिखे, लेकिन इस देश को कम से कम छोड़ना तो ना चाहें। आज देख लीजिए चाइना, एक समय था चाइना से सारे डॉक्टर इंजीनियर सब बाहर ही जा रहे थे, क्योंकि चाइना तब उस समय इतना डेवलप नहीं था। लेकिन जब से उन्होंने इन चीजों पे फोकस किया, तो उन्हें भी लगा कि भाई हमारे डॉक्टर इंजीनियर्स बाहर जा रहे हैं, वहां के देशों को डेवलप कर रहे हैं, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए। और आज देख लिए चाइना सबसे बड़ा हब बन चुका है डॉक्टर इंजीनियर्स के बदौलत। आज वो कितना आगे जा चुका है, ठीक है। आज वो अपने देश के जितने भी डॉक्टर इंजीनियर्स हैं जो वहां पे बन रहे हैं बड़े बड़े, उनको तो वो जाने नहीं दे रहा, और जो ऑलरेडी पूरे देश में, विश्व भर में फैले हुए हैं, उनको भी वो अपनी तरफ खींच रहा है, वो वैसे सुविधाएं दे रहा है। वो कह रहा है आइए अपने देश के अंदर आइए। ये बताइए, कोई अपना देश छोड़कर जाना चाहता है क्या? कोई भी नहीं जाना चाहता। अपने माँ बाप, अपने भाई बंधुओं को कोई छोड़ करके इतना दूर जाना चाहता है? लेकिन क्या करें भाई, इस देश का इतना बुरा हाल है, इसीलिए हर कोई छोड़कर जा रहा है। तो प्लीज मैं गवर्नमेंट से एक ही चीज कहूंगा कि कुर्सी के लिए जीना बंद करिए, इस देश के लिए जिए, जीने के बारे में सोचिए, इस देश के बारे में सोचिए। आप, कुर्सी का क्या है? कुर्सी कल किसी और की थी, आज आपकी है, कल किसी और की होगी। तो प्लीज कुर्सी के लिए लड़ना बंद करिए।
कुर्सी के लिए सोचना बंद करिए, देश के बारे में सोचिए। आज हम इतने महापुरुष हैं, आज उनके बारे में हम क्यों पढ़ते हैं भाई? हम क्यों प्राउडली उनका फोटो सीने में छपवाते हैं, सीने में रखते हैं उनको? क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है। उन्होंने जवानी अपनी दांव पे लगा दी थी। भगत सिंह ने, सुखदेव ने, चंद्रशेखर आजाद जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी जवानी दांव पे लगा दी थी। गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने अपनी जवानी दांव पर लगा दी थी और जवानी में ही प्राण त्याग दिए थे इस देश के लिए। तो अगर आपको भविष्य में आइडल बनना है तो कुछ ऐसा काम करिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, शिक्षा पर जोर डालिए, शिक्षा पर जोर डालिए। आज देख लीजिए, हमारे देश का बंदा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता 12वीं तक। उसके बाद तो चलो ठीक है, बहुत बड़े बड़े सरकारी कॉलेजेस हैं, एम्स आपने बनवा दिए एंड IIT जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, मैं मानता हूं, लेकिन बड़े कॉलेजेस का होना जरूरी है। लेकिन जब आप लोगों की जड़ें मजबूत नहीं कर रहे हैं तो लोग बड़े कॉलेजेस में कैसे पहुंचेंगे भाई? पहले आप जड़ें मजबूत करिए। हर किसी को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है भाई। कम से कम व्यक्ति उतना तो पढ़ लिख ले, उतना तो सिविक सेंस लोगों के अंदर डेवलप हो जाए कि वो अच्छे गलत की पहचान कर सके। तो आप ये छोटे छोटे स्कूल जो हैं, इन पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकारी स्कूल के टीचर्स का वेतन देख लीजिए, इतना हाई है, लेकिन छत टपक रही है। क्यों भाई? आप जड़ें मजबूत करिए। आप 12वीं तक लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड कराइए, शिक्षा पर जोर दीजिए, करप्शन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। आज नेता ही भ्रष्ट है और किसी की बात छोड़िए। जब खुद ही लोग करप्ट हैं तो कैसे ध्यान देंगे भाई? प्लीज मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं और मैं युवाओं को भी कहता हूं कि पॉलिटिक्स में आइए, क्योंकि आप जैसे पढ़े लिखो का होना बहुत जरूरी है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स जब बदलेगी जब युवा इसके अंदर इंटरवेंशन करेगा, हस्तक्षेप करेगा। जब इसके अंदर युवा शामिल होंगे तभी इस देश का बेड़ा पार होगा। इस चीज के बारे में सोचना बहुत जरूरी है और इनके बारे में बात करना बंद करिए। अपने देश को डेवलप बनाना पड़ेगा हमें। हमारी जड़ें मजबूत होंगी तभी यहां से बहुत बड़े बड़े लोग निकलेंगे। गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकती। जब तक लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, सिविक सेंस नहीं होगी, अच्छे गलत की पहचान नहीं होगी, तब तक गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। तो प्लीज एजुकेशन पर ध्यान दीजिए। एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है आज के समय में। मैं अगर बात करने पे आ जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो प्लीज मैं अपने बात को यहीं पर खत्म करता हूं और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपकी मर्जी, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो करें, वरना आपकी मर्जी। अगर आप इस देश के बारे में तनिक भी सोचते हैं, आपको थोड़ा सा भी मेरा जो विचार है आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज इस बात को शेयर करिए लोगों से और जन जन तक पहुंचाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।